जीव के हृदय में जब भगवान कृष्ण की कथा सुनने की अभिलाषा जागृत होती है तो भगवान स्वयं कोई न कोई रूप में किसी संत किसी महापुरुष के रूप में आके अपनी कथा स्वयं सुनाते हैं। स्वयं कृष्ण कथा सुनाते हैं। सौनकादृश्यों के समक्ष सूत जी महाराज का आगमन हो गया। जोर से जयकारा बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज जैसे ही आए सारे के सारे सौनकादृषि खड़े होकर प्रणाम करने लगे। आइए पधारिए महाराज, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सूत जी ने मन में विचार किया, अरे मैं युवा पुरुष, युवा संत, 20 साल की आयु वाला और इतनी बड़ी बड़ी सफेद दाढ़ी वाले ये बाबा जी लोग मुझे देख के खड़े क्यों हो रहे हैं? सारे के सारे संत भगवान श्री सूत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, महात्माओं आखिर ये क्या बात है? अरे आखिर बात क्या, आप मेरे श्री चरणों में सफेद दाढ़ी वाले क्यों प्रणाम कर रहे हो? आप उम्र में भी बड़े हो। सारे के सारे संतों ने हाथ जोड़ के सूत जी महाराज से कहा, सूत जी एक बात कह दूं? बोला हाँ बोलो। समस्त संतों ने कहा, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। सूत जी बुरा मत मानना। कोई कदाचित धन में बड़ा होता है, कोई कदाचित आयु में बड़ा होता है, कोई कोई बल में बड़ा होता है। धनवान बड़ा नहीं, आयु वाला बड़ा नहीं, बल से भी बड़ा नहीं। ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। गुरुदेव आप ज्ञान में बहुत बड़े हो, आप ज्ञान में बड़े हो, इसलिए हमारे हृदय में अज्ञान भरा है। उस हृदय रूपी समुद्र से अज्ञान को निकाल के जो प्रकाश का दीपक प्रकाशित कर दे, इसलिए आप बहुत बड़े हो। सूर्य कोटि समप्रभ करोड़ों सूर्य के समान हो आप, करोड़ों सूर्य के समान। इसलिए मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम और ऐसी कोई कथा सुना दो। आप आ ही गए हो ना, लगे हाथ। ऐसी कोई कथा सुनाओ, कथा तो सुने हम और संसार के वासियों का समस्त दुखों का संगार हो जाए। वारे संत भगवान वाह, विचार करो, संतों के हृदय की वेदना समझो। आज समस्त संत कह रहे हैं, प्रभु कथा तो हम सुने लेकिन संसार के लोगों के दुख का विनाश हो जाए। जो दूसरे का हित करता है उसका हित जरूर होता है। इसलिए प्रातः काल उठने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, गोविंद मेरे पड़ोसियों का समस्त दुख का संगार हो जाए, मेरे गांव में कोई भी दुखी नहीं रहे, मेरे गांव में सब सुखिया बसे, मेरे गांव में जितने भी सब के सब लोग सुख। एक ही प्रश्न करता हूं मैं, आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, कृष्णं प्राप्ति कर सस्वा साधनम तद्वदाधुना।
कोई एक ऐसा साधन बताओ जिस साधन से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बहन जी ने भी अच्छा बताया, बहन जी ने अच्छा उदाहरण दिया, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। अभी सुनीता मैम ने भी कहा कि आपके श्रीमान जी से आपसे मिलना है तो पहले आपसे मिलना पड़ेगा। और बहन ने कितना सुंदर उदाहरण दिया, बोले कन्हैया से मिलना है तो राधे राधे पुकारना होगा। कितना सुंदर। संत भगवान कहते हमें ऐसा कोई उपाय बता दीजिए, कृष्णम प्राप्ति कर सस्वत साधनम तद्वदाधुना। एक वो कोई ऐसा साधन बताओ जिस साधन से कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। वो साधन क्या है? उस साधन के समक्ष आप सब बैठे हैं, भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत पुराण यही साधन है। कलिकाल में यदि कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र है। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा, हमारा जीवन क्या है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम् कलोकीरेण भासितम्। हमारा जीवन, मुझे याद है, साधारण भाषा में समझाऊं, एक कोई बहुत बड़ा एक अजगर सर्प है, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है। और उस अजगर सर्प ने मुंह फाड़ के बैठा हुआ है और अजगर सर्प के मुख के ग्रास हम लोग बने हुए हैं। उसकी जिह्वा के ऊपर डबल बेड लगा के ऐसे चला के झीनी चादर ओढ़ के सो रहे हैं। कहां सो रहे हैं? बोले काल के मुख में सो रहे हैं। अच्छा, हम लोग आप लोग कब तक सुरक्षित है ये बताइए? सुरक्षित कब तक है? जब तक वो काल अपना मुंह बंद नहीं करे। जैसे काल ने अपना मुंह बंद किया, आपका हमारा गोविंदाय नमो नमः। अब ये काल मुंह कब बंद कर ले कोई गारंटी है क्या? कितने लोगों को मैं जानता हूं चलते चलते बोला हाँ हार्ट अटैक आया और चल बसा। एक पैर रखा दूसरे की गारंटी नहीं होती है। इसलिए काल रूपी व्याल माने सर्प के मुख के ग्रास हम लोग बने हैं। मैं कितने लोगों को जानता हूं। ये मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है कि चिंतन भगवान का नहीं करता है और चिंता ज्यादा करता है, बहुत चिंता। चिंतन बिल्कुल नहीं। और चिंता ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, ये करेंगे ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। मुझे याद आ रही है, कल सायंकाल की वेला में हांसी में गया था। रात्रि में बहुत बड़ी भजन संध्या हो रही थी। एक उत्तर प्रदेश से मेरी बहन आई हुई थी।
उत्तर प्रदेश की बहन बड़ी सुंदर ढंग से गा रही थी। वो ये श्लोक सुना रही थी रात को, और वो ये बता रही थी कि चिंता कैसे मिटे, चिंता मिटे कैसे और चिंतन बढ़े कैसे। मैंने उस बहन को प्रणाम किया। मैंने कहा केवल तुम भजन संध्या ही नहीं कर रही हो, लेकिन हमारी इस दुनिया के लोगों को सुंदर संदेश और उपदेश भी दे रही हो।